मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं कि आपको क्या खाना है, क्यों खाना है और कैसे खाना है। तो क्या कारण है दोस्तों कि आप ना चाहते हुए भी क्रेविंग के शिकार हो जाते हो? ना चाहते हुए भी आप समोसा, भजिया, नमकीन, चिप्स जैसे प्रोसेस फूड खाते हो और बाद में पछताते हो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है क्रेविंग। क्रेविंग क्या है, क्यों होता है और उसका सोल्यूशन क्या है। मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ, वो आप तक पूरी तरह से पहुंचे। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए अगर हम किसी मगरमच्छ को पाल रहे हैं तो हम किस तरह का भोजन देंगे उसे? ऑब्वियसली वैसा भोजन देंगे जो वो खाना चाहेगा। और दूसरा एग्जांपल, अगर हम किसी गाय को पाल रहे हैं तो हम उसे किस तरह का भोजन देंगे? ऑब्वियस सा है, जो वो खाना चाहेगी। उसी तरीके से दोस्तों, हमारे गट में भी दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, वो होता है गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। तो हम उसी तरह का भोजन उसे देना चाहेंगे जिसे हम पाल रहे हैं। तो दोस्तों समझते हैं कि पहले बैड बैक्टीरिया का भोजन क्या है। राइट, बैड बैक्टीरिया जो है उसे सरवाइव करने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए चाहिए होता है प्रोसेस्ड फूड, सुगरी फूड्स, अल्कोहल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो गुड बैक्टीरिया उसे सरवाइव करने के लिए, डेवलप करने के लिए उसका भोजन जो होता है वो होता है प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक बेसिकली क्या है? ये एक फूड है फॉर द गुड बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक भी एक फूड है या सप्लीमेंट है जिसमें लाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं विच हेल्प डेवलप गुड बैक्टीरिया इन आवर गट। राइट, तो दोस्तों आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किसे पालना है। जिसे पालोगे उसी तरह का आप भोजन खाओगे। राइट, या फिर उसी तरह का आप उसे भोजन दोगे। अब ये डिसाइड करने के लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि किसको पालने से आपको क्या फायदा होगा। राइट, तो उसे समझते हैं। अगर हम बैड बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं, जगह देते हैं हमारे गट में, तो उससे क्या होगा उसे समझते हैं। सबसे पहले इसके बहुत सारे इफेक्ट आ जाते हैं हमारे शरीर पे, जैसे कि हमें एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, थके थके रहना, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाना, हेयर रिलेटेड इश्यूज आने लग जाना। अगर ये बीमारी और ये जो तकलीफ लगातार रहेगा तो बहुत सारे क्रोनिक डिसीज में बदल सकता है, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड इश्यूज। ऐसे बहुत सारे इश्यूज होने लग जाते हैं अगर हमारे गट में बैड बैक्टीरिया बढ़ रहा है। डिसबायोसिस का प्रॉब्लम अगर होने लग जाता है। अब समझते हैं गुड बैक्टीरिया के बढ़ने से क्या होगा। गुड बैक्टीरिया अगर हमारे गट में बढ़ते हैं तो हमारा शरीर एनर्जेटिक होगा, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। राइट, स्किन ग्लो करेगा, हेयर अच्छे होंगे। इन शॉर्ट, ओवरऑल हेल्थ हमारा काफी अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया है कि हम क्रेविंग क्यों करते हैं, क्योंकि हम जिसे पालते हैं उसे भोजन देने के लिए हमें खाना पड़ता है। राइट, अगर आप क्रेविंग कर रहे हो इसका मतलब आप में, आपके गट में बैड बैक्टीरिया बढ़ा हुआ है। तो क्यों ना इस साइकिल को तोड़ा जाए। अगर हम थोड़ा सा फोकस होके, थोड़ा सा अवेयर होके अगर हम वो फूड खाएं जैसे प्रीबायोटिक जिसमें इन्वॉल्व हो, प्रोबायोटिक हो, अगर वो फूड खाएंगे तो गुड बैक्टीरिया बढ़ेगा। गुड बैक्टीरिया बढ़ेगा तो वो फ्यूचर में वही डिमांड करेंगे, वही डिमांड करेंगे तो हम क्रेविंग कम करेंगे और अच्छी चीजें ज्यादा खाएंगे। राइट, तो ये एक साइकिल है, इस साइकिल को ब्रेक करना जरूरी है कुछ टाइम के लिए। राइट, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि मैं जो कहना चाह रहा था आप तक बात पहुंची है। इसी तरीके के मैसेज को समझने के लिए, टिप्स को समझने के लिए, जानने के लिए नहीं, समझने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा दिल खोल के लोगों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे।